होने लगी। जंगल से आने वाले लोगों ने कहा हमने खेती को बदला हुआ पाया है। बागों से आने वाले लोगों ने कहा हमने दरख्तों को बदला हुआ पाया है। सब आपस में बातें कर रहे थे। आज दरख्तों की रंगत बदल गई है, खेतियां लहलहाने लगी है, जो जमीन बंजर थी हरियाली हो गई है। सारी अपनी बातें कर रहे थे। ये करते करते हरम शरीफ में आ गए। खुदा की कसम, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा क्या हुआ? एक कहता मेरी ऊँटनी दूध नहीं देती थी, आज दूध से सारे बर्तन भर गए हैं। दूसरे ने कहा मेरे दरख्त पे एक पत्ता हरा नहीं था, आज उस पे फल भी लगे हुए हैं। तीसरे ने कहा मेरी खेती मुरझा रही थी, आज पूरी खेती हरी भरी नजर आ रही है। चौथे ने कहा जानवर बीमार थे, आज सारे खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। इतने में एक ने आके कहा था जो तुमने देखा वो ताज्जुब की बात लगी है, जो मैंने देखा है वो ताज्जुब की बात है। कहा क्या देखा है? कहा कभी अभी मैं काबे से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो उसे हरम की तरफ ला रहे हैं। मैं देख रहा था, कभी काबे को देखा, कभी उनकी गोद के बच्चे को देखा, फैसला न कर सका। कहा क्या हुआ? कहा जब उनकी तरफ देखता था तो अब्दुल्ला आगे आ रहे थे, जब काबे की तरफ देखता इस घर को आग लग गई, घर के जला। सुनिएगा जरा दिल थाम के, कड़वी बातें लेकिन सच्ची है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे एक बात बताई जाए, दीन तो वही 1400 साल पुराना है। बोलें दीन तो वही पुराना वाला है। कौन सा? जो दीन मेरे मुस्तफा लेके आए थे। या दीन बोलो दीन बदला? दीन तो वही 1400 साल पुराना है ना, फिर झगड़े किस बात के? झगड़े किस बात के? जब दीन 1400 साल पुराना, नबी ने कह दिया नमाज फर्ज तो फर्ज, ज़कात फर्ज तो फर्ज, साहिबे इस्तिताअत पे हज फर्ज तो फर्ज, रोजा फर्ज तो फर्ज, फिर इख्तिलाफ किस बात? मैं तो सीधी बात कहता हूं, मैं सब कुछ खुदा के बाद सबसे पहले अपने नबी को मानता हूं। सुभान अल्लाह। मेरा अपना उसूल है, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। क्या कहना? सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी ने कह दिया मान लो उसे, इसी में भलाई है। अपना दीन ना लगाना। अपना दीन अकबर ने घुसेड़ा था, अल्लाह ने तबाह करके रख दिया। यजीद अपनी फिक्र लेके आया था, कुत्ते का नाम कोई यजीद नहीं रखता। पढ़ो आप हकीकत को, जो खुदा से टकराया वो कहीं नहीं रहा। फिर चाहे वारसी हो, चिश्ती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, रंग कोई सा भी लेके बैठो, लेकिन शरीयत मदीने वाले मुस्तफा की लेके बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? रंग किसी भी सिलसिले का हो, दीन मदीने वाले का वाह, किसका होना चाहिए? मदीने वाले आका होना चाहिए। और जोर से किसका होना चाहिए? मदीने वाले का दीन लेके बैठो। और ये दीन इतना सस्ता नहीं है जो कोई भी यूं ही ठुकरा के चला जाएगा। खुदा की कसम, इस दीन में सैयदों का खून लगा है। बेशक नबी की शाबे अभी तालिब की चोट भी है, भूख भी है, प्यास भी है इसी दीन में। और इसी दीन के अंदर मेरे नबी ने खुदा की कसम पत्थर खाए, हुजूर का लहू भी है इस दीन में। अब अगर कोई बंदा कहे मुझ पे नमाज फर्ज नहीं और मैं मुसलमान हूं, हम उसे किसी कीमत पे मुसलमान मानने तैयार हैं। किसी चीज कीमत पर जो मुसलमान होगा, आकिल होगा, बालिग होगा, उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई किस्म हो वो बयान करेंगे, लेकिन एक मोटी बात आपको समझा रहा हूं, मोटी बात बता रहा हूं। नमाज मुसलमान पे फर्ज है, आकिल बालिग है, उसके शराइत, ठीक है जी। नमाज फर्ज बंदे पढ़िए आप, मगर ये ना कहिए हमें नहीं पढ़नी है, हम फला खानका से ताल्लुक रखते हैं, हमें नहीं पढ़नी है। अगर नमाज गौसुल आजम को माफ नहीं हुई है तो तेरे मेरे जैसे को कैसे माफ हो सकती है? रोजा अगर बड़े बड़ों को माफ नहीं हुआ, हमें तुम्हें कैसे माफ हो सकता है? दीन समझिए और कोशिश कीजिए। मैं तो ये चाहता हूं रुमाल किसी भी कलर का हो, लेकिन दिल की धड़कन नबी नबी की सदाएं देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दिल की धड़कन नबी नबी की सदाएं देनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ा हो दीन किसी ने तो सुने, मेरे नबी मक्के में तशरीफ लाए, हुजूर अब्दुल्ला के आंगन में जलवागर हुए, खुशबू पूरे मक्के में फैल गई थी।
अपने नबी की जात देखो। जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मक्के में आए, गली गली में खुशबू, हर घर में खुशबू थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज मेरे घर में बड़ी अजीब खुशबू आई। दूसरे ने कहा नहीं, जो मेरे घर में होगी वो तेरे घर में नहीं होगी। तीसरे ने कहा नहीं, जो मेरे घर में खुशबू है वो तेरे घर में नहीं है। आपस में बात था तो काबा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बैठ भाई, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर आए, खुदा की कसम। फिर आप मेरे नबी को पढ़िए, ये उलमा बताएं। 40 साल मेरे नबी ने मक्का शरीफ में गुजारे। कितने? 40 साल। जोर से कितने? 40 साल नबी ने मक्के में गुजारे। और 40 साल मक्के में शान से हुजूर ने गुजारे कि पूरे मक्के वाले लोग मेरे नबी पे आंखें बंद करके भरोसा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करते थे। सुनिएगा, आंखें बंद करके भरोसा करते थे। कौन नहीं जानता हजरत खदीजतुल कुबरा को? मलके अरब है, इतनी अमीर के कपड़ों में सोने के तार हैं, इतनी दौलत के उनसे ज्यादा कोई अमीर खातून नहीं। हाँ, इतनी दौलत की मालिक। और जब उनके माल को लोग लेके जाते थे तो डंडी मार देते थे, डंडी मार देते। एक दिन कहने लगी कोई ऐसा हो जो मेरे माल की हिफाजत कर सके। तो किसी ने कान में कहा परेशान क्यों होती है, सिर्फ माल की हिफाजत के नहीं, कायनात की हिफाजत के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप किसकी बात करते हो? कहा हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात करते हैं। सारे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुना है कि जब कोई प्रदेश जाता है तो अपनी अमानत उनके हवाले कर जाता है। खयानत तो बड़ी बात, किसी की अमानत को छूते तक नहीं है। क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, क्यों ना उनसे बात की जाए। कहा वो जाएंगे। अगर बात तफसील से बयान करूं तो बहुत लंबी है, मैं बस कुछ बताना चाहता हूं। अपने नबी को समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल जिंदगी में मेरे नबी ने 25 साल की उम्र की ये दयानतदारी मेरे नबी की। खदीजतुल कुबरा ने भेजा, मेरा माल ले जाए, मुनाफा हो जाएगा तकसीम। खादिम से कहा तुझे माल नहीं देखना, माल की देखभाली के लिए मैंने अब्दुल्ला का बेटा भेजा है, तुझे सिर्फ अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है, तुझे अब्दुल्ला के बेटे पे नजर रखनी है। और फरमाया सुन, वो आज किसी शरीक या गुलाम वाली सवारी पे नहीं बैठेंगे, आज वो मालिक वाली सवारी पे बैठ के जाएंगे। सुभान अल्लाह। मालिक वाली सवारी पर हुजूर को जब खदीजतुल कुबरा की माल की हिफाजत के लिए मालिक वाली सवारी पे बैठाया गया तो अबू जहल भी साथ था, अबू लहब भी साथ था, उतबा शैबा भी साथ थे, बड़े बड़े ताजिर साथ थे। अबू जहल के पेट में दर्द हुआ कि पहली बार जा रखे हैं हमारे साथ और मालिक वाली सवारी पे बैठ के जा रखे हैं। उसको बड़ी तकलीफ हुई लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे चलते रहा काफिला, मैसरा हुजूर के पीछे है। चलते चलते एक सवारी बैठ गई किसी की माल की, लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। एक शख्स ने दौड़ना शुरू किया, हुजूर की तरफ आया। अबू जहल ने कहा किधर जा रहा है? कहा ऊँटनी नहीं उठ रही है, उसे वो बुला के लाऊंगा जिसके इशारे से कायनात चला करती है। कहा मेरी ऊँटनी नहीं उठ रही है। कहा मैं उठा देता हूँ। जब इतना कहा मैं उठा देता हूँ, कहा चल तू उठा। अबू जहल आया, लाटा पीटा डांटा लेकिन ऊँटनी टस से मस रही हुई। आखिर में मेरे नबी को बुलाया गया। जब सरकार आए हैं, आका ने डांटा नहीं था, मारा नहीं था, सिर्फ दस्त नबुव्वत को उठाया, ऊँटनी के सर पे हाथ रखा, कहने लगे प्यारी चलती क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। इतना कहने की देर थी कि वो आवाज से ज्यादा तेज चलने लग जाती है। बरेली वाले ने कहा था जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने, सारे लोग ना जो बाजार में थे कसमें खा खा के बेचते थे,
लोग मेरे नबी से कहते थे आप कसम खाइए, क्या ये चीज ऐसी है? हुजूर मुंह देखते, कहने लगे कसम नहीं खानी है, लेनी हो तो ले वरना तेरी मर्जी। खुदा की कसम। फरमाते हज़रत खदीजतुल कुबरा के हर बार से दुगना तो मुनाफा हुआ, वाह क्या कहना, हर बार से ज्यादा दुगना मुनाफा हुआ। सुभान अल्लाह। और हुजूर आए, फरमाने लगी मैसरा से अपने गुलाम से चल बता उनके अंदर क्या कमियां देखी। वो कहने लगे होती तो दिखती ना, कसम खुदा की मैंने उनके बदन पे मक्खी बैठते हुए नहीं देखी। ये गुलाम ने कहा था मैंने मक्खी बैठते हुए नहीं देखी उनके बदन पे। और खुद कहते हैं कि सब दरख्त का साया तलाश करते थे, लेकिन ये जिधर बैठते थे दरख्त उधर घूम जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये जिधर घूमते थे दरख्त उधर घूम जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उन लोगों ने हुजूर का अखलाक बयान किया जो दूर दूर रहते थे। गुलामे मैसरा उन्होंने क्या कहा था? कहते कि मैंने हुजूर को जिधर जाते देखा उधर दरख्तों को जाते देखा। यार ये उस वक्त उन लोगों की बोली थी जो जानते तक नहीं थे। फिर बता अबू बकर की बोली क्या रही होगी, फिर नबी के उमर की बोली क्या रही होगी, फिर नबी के उस्मान की बोली क्या रही होगी, फिर मौला अली की बोली क्या रही होगी। खुदा की कसम अगर हुजूर को समझना है तेरी मेरी औकात क्या है, बस इतना समझ लो बरेली वाले ने कलम तोड़ दिया और कहते हैं सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वहबे तनागी से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने 40 साल अल्लाह सलामत रखे, 40 साल हुजूर की जिंदगी आप देखिए, उसमें सबको एतमाद था, सारे लोग हुजूर को जानते और मानते। लेकिन जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अब मैं बात करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बातें हजम हो जाएं और हम सीना ठोक कर कहते हैं हम बरेली वाले, और बरेली वाले ही जन्नती जमात को कहा जाता है। बहुत गौर से मेरी बात इंसाफ के साथ सुनिएगा, बहुत गौर से, बड़ी तेजी के साथ फितने फैलते जा रहे हैं और इतनी मीठे तरीके से ईमान का जनाजा निकाल दिया जाता है कि हमें एहसास तक नहीं होता। दीन समझने की कोशिश करें, दीन समझने की कोशिश करें। दुनिया को पता लगना चाहिए हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। दुनिया को पता लगना चाहिए हम हुजूर के चारों यारों को मानते, यार को नहीं मानता, हम उसे कुछ भी नहीं मानते। वाह क्या कह, पीर नहीं पैर है, वाह बेशक, चारों को नहीं माने, हम हुजूर के चारों यारों को मानते और यही जमहूर का मसला है। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, 40 साल की उम्र, ऐलान नबुव्वत मेरे नबी ने किया, पूरे कबीले को बुलाया, पूरे शहर को बुलाया और फिर उसके बाद क्या कहा था? दावत खिलाई, अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर आ रहा है जो तुम्हें मिटा देगा, मान जाओगे? तो सबने कहा था कसम है हमें पैदा करने वाले की, ना भी होगा तब भी हम तेरी बात की तस्दीक करेंगे, ये सबने कहा। उसके बाद क्या कहा? फिर मेरे नबी ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मुझे सच्चा मानते हो तो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नाक तक पेट भर के खाई थी छोड़ के चले गए, जो सादिकुल वादुल अमीन कहते थे वो भी छोड़ के चले गए, जो रोज बैठा करते थे कदमों पे आके आज बुरा कह के जा रहे थे, लेकिन उस जमात में एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था, एक 10 साल का बच्चा खड़ा रहा। मेरे महबूब ने चेहरा देख के कहा था तू नहीं गया? तो उस बच्चे ने कहा था मैं आया ही तेरे साथ के लिए, और दुनिया उस बच्चे को मौला अली कहा करती है। सुभान अल्लाह। दुनिया उसी बच्चे को मौला अली कहती है। कहा क्या करोगे? कहा यहां से लेके जहां तक तेरा सफर जाएगा वहां तक मैं साथ निभाऊंगा। मसीयत कह रही थी, बच्चे कितना साथ निभाएगा? अली कह रहे थे हिजरत की रात बिस्तर पर लेटना पड़ा तो लेट के दिखाएंगे,
इनके दीन के लिए बच्चे देने पड़े, कुर्बानियां देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 साल के बच्चे ने महबूब की उंगली पकड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह, जब से आंख खोली है तेरे साथ रहा हूं, जब तक खुली रहेगी तेरे कदमों में रहना है। ये माने ना माने, अबू तालिब का बेटा कहता अली तेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात कोई और नहीं, आला हज़रत का नौकर कह रहा है। इतनी सी राज़ियत दिखा दो, जिंदगी भर गुलामी करूंगा, लेकिन तुम्हें नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हाँ, वाह, नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हम अली वाले भी गैर, हम अबू बकर वाले। सुभान अल्लाह। अब सुने, आगे चले, आगे जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली खड़े रहे, इधर हजरत अबू बकर तिजारत के लिए गए। कौन गए तिजारत के लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के लिए अपने गुलाम के साथ निकले हुए। इधर हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। बहुत गौर से सुनिएगा। जब गए ना तो आपके साथ एक खादिम था, बड़ी तेज की आंधी और बारिश एक मकाम पे आई, शाम हो गई थी। आपने अपने गुलाम से कहा, जाओ ये जो सामने गिरजाघर है ना, इसके राहिब से इजाजत ले लो, अगर ये कहे तो एक रात हम इसके गिरजाघर में गुजार सकते, इसके इबादत खाने में एक रात गुजार लो। जब खादिम गया ना तो उसका राहिब का जो खादिम था उसने कहा नहीं नहीं, यहां किसी को रात रुकने की इजाजत नहीं। कहा अपने मौलवी से तो पूछ ले। उसने कहा एक बार पीछे एक को रुकने की इजाजत दी थी, उसके गुनाह की वजह से हमारे हजरत की इबादत में खलल आ गया था, उसने गुनाह कर दिया था। जब लौट के खादिम आया और कहने लगा, हजरत जी वो ऐसे से कह रहा है। बाबा अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, जाओ उससे कह दो हर रात गुजारने वाला गुनाह करने नहीं आता है। अगर समझ गए हो तो बोलो अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने लगे जा अपने राहिब से कह दे हर रात गुजारने वाला पापी नहीं होता। ये कह के चल दिए। जब जाके उसने कहा कोई आया था और वो ये कह के गया, उसने कहा जल्दी कर उसे बुला के ला। कहा किस लिए सरकार, आप तो किसी से मिलते नहीं हैं, 500 साल हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, आज तक किसी से मुलाकात नहीं की है। कहा तू नहीं जानता, जल्दी कर बुला के ला, ये कौन है। जब बुलाया गया, रागिब की उम्र इतनी आ गई थी कि ये उसकी भौंया उम्र की वजह से आंख पे ठलक आई थी। उसने अपनी भौंयों को यूं उठाया, आंखें खोल के अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखा। कहने लगे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम अबू बकर है। अल्लाह अकबर, कहां से आए हो। कहा मक्के से आए हैं। कहा उसी मक्के से जो 2 पहाड़ियों के दरमियान है। कहा हाँ वही मक्का। कहा वही जमीन जो खजूरों वाली जमीन है। कहा हाँ उसी जमीन से आए हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा जरा करीब आइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। करीब बुलाया। कहा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं रात गुजारना चाहता हूँ। कहा गुजार लेना, बस कुछ सवालों के जवाब दे जाओ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया, वो दौड़ के अंदर गया, उसने संदूक खोले, खोल करके बड़ी पुरानी किताबें निकालने के बाद लाया। उसके बाद मेरा मुंह देख के कहता है बता तो सही कि अल्लाह अकबर। उसने कहा तेरा नाम अबू बकर है। कहा हाँ। मक्के का रहने वाला है। कहा हाँ। कहा जरा कमीज तो उठा। कहा क्या करोगे। कहा तेरा बदन देखना है। अबू बकर कहते हैं एक रात की इजाजत क्या मांगी, इतनी तहकीक की जा रही है। कहा जरा कमीज उठा, तुझे एक रात की पड़ी है, मेरे तो 500 साल की जिंदगी दांव पे लगी है, तू क्या कह रहा है, तू एक रात की बात करता है, ये 500 साल की मुद्दत का सवाल है, उठा तो जरा कुर्ता। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कमीज उठाई है और सीने का तिल देखा है, रागी तड़प जाता है, कहता वल्लाह वल्लाह तू ही अबू बकर है और तू ही सिद्दीक है। का कहना क्या चाहते हो। का शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे मक्के के अंदर अब्दुल्ला का लख्त जिगर आएगा, नाम मोहम्मद होगा, नबुव्वत का ऐलान करेगा, तू उसका दोस्त बनेगा, तुझे सिद्दीक कहा जाएगा। अबू बकर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। का मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों साल पुरानी किताबें कह रही हैं, हजारों साल पुरानी किताबों ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उसने उठा के रखी किताब एक तरफ, फिर मेरा हाथ पकड़ा, अंदर गिरजा के कमरे बने हुए थे, वो लेकर के गया, उसमें कुछ तस्वीरें बनी थी, दिखा के कहता पहचानो इसमें कोई तुम्हारे दोस्त की तस्वीर है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं मैंने पहला कमरा देखा, उसमें कोई चेहरा ना पहचान सका, मैंने कहा शुक्र है कोई चेहरा ना मिला। फिर दूसरा कमरा खोला, उसमें भी तस्वीरें थी, कहा
उसको भी ना पहचान सका। का पहचानो इसमें कोई तुम्हारा यार है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं उसमें भी कोई तस्वीर ना थी। कहते फिर तीसरा कमरा, जैसी तीसरा कमरा खुलता है कहते मेरी निगाह उठती है, पहले भी उस चेहरे पे जाके रुक जाती है जो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिलता था, जो मेरे यार के चेहरे से मिलता था। मैं हैरत में था। वो जो तस्वीर बनी थी, कोई सामने बैठा है जिसका चेहरा फ्रंट पे था, कोई उसके कदमों में बैठा है जिसका चेहरा उस चेहरे की तरफ था। मैंने कहा ये तो मेरे यार का चेहरा है, लेकिन ये जो पैरों में बैठा है ये कौन है? तो रागिब ने कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबें बैठ कहती हैं कि ये जो सामने चेहरा है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा है, और ये जो कदमों में बैठा है ये अबू बकर सिद्दीक बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बुखार आ जाए बातों से तो ईमान चेक कराना। सुभान अल्लाह, ईमान चेक कराना, इसलिए कि ये बातें उसे ही हजम नहीं होंगी जो नबी के यारों का गद्दार होगा। क्या बात है, उसे ही हजम नहीं होंगी। बुखार आ जाए तो मीटर यहाँ नहीं यहाँ लगवा, ये कितना काला, और अगर ज्यादा काला लगे तो फिर बरेली आना, और उनकी चौखट पकड़ के इतना कहना मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले ले। सुभान अल्लाह। ये रास्ते में है जा बजा था। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने जल्दी जल्दी अपना माल पौने पौने में बेच दिया। काय में बेच दिया? पौने पौने में। पौने पौने का मतलब समझते? जिस रेट भी बिका निकाला और भाग लगाई वापस। कहते भी मक्के पहुंचा ही था कि मुलाकात हो गई अबू जहल से। मुलाकात हो गई। सुनो तुम्हारा यार ये कहता है अल्लाह एक है। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, सामने वाले लोग थोड़ा अल्लाह सलामत रखे। बच्चे बैठे हुए माशाल्लाह, बच्चों से भी प्यार किया करो, सबका ख्याल रखा करो। बच्चे मेरे हुजूर को भी बड़े प्यारे थे, आज भी बड़े प्यारे बच्चे। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे जरा कह दें सामने वाले या रसूल अल्लाह। अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो चाइना का माल भी बिक जाता है, और डिस्प्ले खराब हो तो नोकिया वाले भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। समझ गए ना बात? इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी महफिल है, और सामने वाले लोग अगर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैयत में आए बैठे, तो फिर सोचना पड़ेगा तकरीर करनी है कि मरसिया पढ़ना है ना। तो बेटे जरा जिंदा दिल के साथ सुनो। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, अबू बकर पहुंच गए। किसी ने कहा तुम्हारा यार बड़ी अजीब बातें कर रहा है। कहा क्या? कहा वो कहता है कि अल्लाह एक है। मुस्कुरा दिए, कहने लगे अगर उसने कहा है तो सच कहा है। कहाँ है मेरा यार? फलां जगह बैठा है। गए, कहने लगे आप सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा फिर जो नबी होता है वो गैब जानता है। कौन बोला ये? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का ये लहजा है कि नबी को गैब का इल्म होता, लेकिन वहाबी का ये लहजा नहीं। खुद तो मैं गाली बकने नहीं आया यार, मुझे इतना टाइम कहाँ कि मैं आपकी खुतबे पढ़ूं। मुझे तो अपने महबूब की बातों से फुर्सत नहीं मिलती है। क्या कहना? मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में कहां पड़ा, लेकिन समझाना चाहता हूं। अबू बकर सिद्दीक का पहला सवाल था, सुना है जो नबी होता है वो गैब जानता है। आप नबी हैं तो आप भी गैब जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या पूछना चाहते हैं? क्या वो कम था जो राहिब ने तुम्हें बैठा के बताया था? सुभान अल्लाह। यार वो बातें काफी नहीं हुई जो राहिब ने तुम्हें बताई थी? वो काफी नहीं जो राहिब ने बताया तू मेरा सिद्दीक है? कदम पकड़ लिए, कहा बस कीजिए, आज के बाद कोई साथ हो ना हो अबू बकर साथ होगा। और फिर रिफाकत का हक अदा करके दिखाया। कौन किस खानदान से ताल्लुक रखता है नबी ये भी जानते हैं। अगर आपका नाम जलसे में ना आया करे या कोई आपको दादो तहसीन न दिया करे, दिल थोड़ा ना किया करो, दिल थोड़ा ना किया करो। इस बैठक का बदला यहाँ नहीं लेना है, कयामत में अपने नबी से लेना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर ये भी याद रखिएगा, अगर फरीद के चेहरे को देख के दुनिया कलमा पढ़ती थी, कमाल फरीद का नहीं था, तो आप अगर जलसे में आके बैठे तो कमाल सिर्फ आपका नहीं है। क्या बात है? जिस तरह फरीद के ईमान में कमाल उनकी माँ की दुआओं का था,
इसी तरह जलसे की बैठक में कमाल आपके माँ बाप की दुआओं का होगा। सुभान अल्लाह। आपकी शराफत, आपकी बैठक बता रही है कि अच्छी माँ के लाल हो। सुभान। इतनी रात तक जागना बता रहा है अच्छे बाप ने परवरिश की है। अल्लाह उन माओं को सलामत रखे जिन्होंने तुम्हें हुजूर के इश्क की घुट्टी पिलाई है। उस बाप को अल्लाह सलामत रखे जिसने पहला सबक मुस्तफ़ा के इश्क का पढ़ाया है। और खुदा का शुक्र है बरेलवी और मुकद्दर पे नाज करना। हमारी आंख जब खुलती है तो हमारे घर के किसी कोने से आवाज आती है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हम बरेली वाले हैं, हमारी जिंदगी का आगाज भी नात से होता है और जिंदगी का इख्तिताम भी नात पे होता है। ये हमारा मुकद्दर है कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है। और ये बरेलवियों का नसीब है कि जब कान में अजान होती है तब भी रब के नाम के बाद मुस्तफ़ा का नाम आता है, और जब कब्र में सवाल होता है तब भी बाद में मुस्तफ़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुकद्दर पे नाज करना आगे से लेके पीछे तक। और ये जो लाल पीले रुमाल दिख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये हुजूर के चमन के फूलों के रंग है। सुभान अल्लाह। कोई कुछ भी समझे लेकिन मैं इतना जानता हूँ, कोई चिश्ती फूल का रंग है, कोई वारसी फूल का रंग है, कोई साबरी कलर लिए बैठा है, कोई बरकाती कलर लिए बैठा है, खुदा की कसम कोई बरेली वाला कलर लिए बैठा है। आप अगर पूछोगे बरेलवी कलर कौन सा है, सुने बरेलवी कलर सिर्फ इतना है, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ लो बरेलवी कलर है। सबके अपने अपने रंग है यार, सबके अपने अपने रंग है। तो खुदा का शुक्र है इस चमन में वारसी भी है, साबरी भी है, चिश्ती भी है, रज़वी भी है, बरकाती भी है, सारे लोग बैठे हुए हैं। और यही खूबसूरती चाहते हैं हम अपने मुल्क में, यही खूबसूरती चाहते हैं हम अपने मुल्क के अंदर कि एक ही सफ के अंदर किसी की गले में बरकाती रुमाल, कोई अपने कंधे पे वास्ती निशान लेके बैठा हो, किसी के कंधे पे चिश्तियत का निशान हो, कोई बरकाती अलामत लेके बैठा हो, और सब एक दूसरे को ये सोच के देख रहे हो कि ये भी मदीने वाले का गुलाम है, मैं भी मदीने वाले का। सुभान अल्लाह। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ
रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अरकान कमेटी, नौजवानाने उम्मत, जिन्होंने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों की कमाई में, उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। जिन नौजवानों ने इस हसीन महफिल को सजाया, मौला करीम बगदाद वाले के खजानों की खैरात अता फरमा। आमीन। और ये जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, मालिक ये मेरे इल्म में नहीं कौन है, लेकिन तेरे इल्म में सब कुछ है। बेशक या रब तू भी जानता है, तेरे तौफीक से तेरा महबूब भी जानता है। बेशक कौन किसका बेटा है हुजूर को ये भी पता है, कौन कहाँ से आके बैठा है हुजूर को ये भी पता है।